एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी? मस्त बढ़िया हो? सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भर्जन और निस्तापन के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं निस्तापन और भर्जन क्या होता है, विथ एग्जांपल्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं ना, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ओके, चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे मेरे भाई, ज्यादा हो गया इंट्रोडक्शन तो हो गया मेरे को। आई एम अर्जुन एंड यू आर माय स्टूडेंट्स। ओके, चलिए। हाँ भाई, चलिए मैं स्टार्ट करूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये निस्तापन क्या होता है, ये निस्तापन किसको बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। कहीं गलती से एग्जाम में आपको कैल्सिनेशन ही दे दे, निस्तापन ना दे, तो फिर दिक्कत है भाई। देखिए निस्तापन क्या कहता है, निस्तापन का परिभाषा क्या है, उसके बाद में एग्जांपल दूंगा। ओके, निस्तापन क्या है? जब आप सांद्रित अयस्क को, अब सवाल आता है अयस्क क्या है, तो भाई आपने अयस्क पढ़ा होगा, ठीक है। आपने खनिज पढ़ा होगा, अशुद्धियां पढ़ा होगा, ठीक है। ये सारी चीज आपने पढ़ लिया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं अभी कैल्सिनेशन, निस्तापन। जब सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वो अयस्क बिना पिघले ऑक्साइड में बदल जाते हैं, बिना पिघले ऑक्साइड में बदल जाते हैं, धातु के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं, यहां पर फोकस करिए। जैसे मैंने ले लिया भाई ये वो CaCO3। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। और ये क्या आपका अयस्क है, सांद्रित अयस्क है, ठीक है। जब आप इसे गर्म करोगे तो CaO और CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CO2। और ये जो होता है आपका गैस होता है, ये उड़ जाएगा। और ये क्या है? धातु के ऑक्साइड है। दिस इज योर मेटल ऑक्साइड। ये क्या आपका? धातु ऑक्साइड। तो मकसद क्या था पता है? जब आप सांद्रित अयस्क को गर्म करोगे वायु की सीमित मात्रा में, और वो भी धीरे धीरे गर्म करोगे, तो अयस्क या फिर सांद्रित अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। एक शब्द पर मैंने जोर डाला, बिना पिघले, बिना पिघले। सही बात है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करोगे धीरे धीरे, तो बिना पिघले धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, बिना पिघले धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। अब मैंने क्यों कहा बिना पिघले, तो यहां पर समझो। मान लेते हैं ये CaCO3 क्या आपका अयस्क है, और इसको बिना पिघले धातु के ऑक्साइड में बदलना है, तो हमें टेम्परेचर देना होगा। और इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है, मान लेते हैं 284 केल्विन टेम्परेचर चाहिए CaCO3 को CaO में बदलने के लिए, ठीक है भाई। ये एक फिक्स टेम्परेचर है। क्या है आपका? फिक्स्ड टेम्परेचर है। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे, मान लेते हैं कि हमने दे दिया 400 केल्विन टेम्परेचर। अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई? धातु के ऑक्साइड पिघल जाएगा, धातु के ऑक्साइड पिघल जाएगा। अगर हम कम टेम्परेचर देंगे तो हो सकता है ये अयस्क, सांद्रित अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित ना हो। समझ में आ रही है? आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा Al2O3 इंटू H2। आप क्या करोगे? इसे गर्म करोगे। जब गर्म करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? धातु के ऑक्साइड में। दिस इज योर मेटल ऑक्साइड। और ये H2O है भाई, H2O वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है भाई? आपका
अयस्क है। कैसा? ऑक्साइड अयस्क है भाई। ये क्या है? ऑक्साइड अयस्क है। और ये धातु के ऑक्साइड में क्या हो गया? देखो भाई, बदल गया। धातु के ऑक्साइड में बदल गया। बात समझ में आया? तो यही होता है आपका निस्तापन। क्या होता है? निस्तापन। और याद रखिएगा, निस्तापन में प्रायः दो प्रकार के अयस्क प्रयुक्त होते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क और एक ऑक्साइड अयस्क। देखो CaCO3, ये क्या है? कार्बोनेट अयस्क है। और ये क्या है? ऑक्साइड अयस्क है। तो निस्तापन में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है निस्तापन प्रक्रिया में किस प्रकार के अयस्क का उपयोग धातु के ऑक्साइड में बदलने में होता है। तो कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क किस में बदलता है? धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। देखो, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। बस बात समझ में आई? तो ये होता है आपका निस्तापन, कैल्सिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं भर्जन। क्या होता है भर्जन? आपने तो नाम सुना ही होगा, भर्जन। जारन, इसका एक और नाम है जारन या भर्जन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। भाई रोस्टिंग या जारन क्या होता है समझो। जब आप सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में धीरे धीरे नहीं बल्कि तेज गति से आप गर्म करोगे तो बिना पिघले ऑक्साइड में बदलना, ऑक्साइड में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? जारन कहलाता है। क्या कहलाता है? जारन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हम क्या ले लेते हैं? ZnS। ये क्या है भैया? आपका सल्फाइड अयस्क है। क्या है आपका? सल्फाइड अयस्क है, सांद्रित सल्फाइड अयस्क है। आप इसे क्या करोगे? वायु की पर्याप्त उपस्थिति में कहा है तो ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई? हीट करेंगे। चलो हीट कर दिए, और बिना पिघले किस में कन्वर्ट होगा? ZnO में, और SO2 में बदल जाएगा। ठीक है। और ये क्या है भैया? आपका धातु ऑक्साइड है। क्या है? धातु ऑक्साइड है। समझ रहे हो? क्या है? धातु ऑक्साइड है। और ये आपका गैस है, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे निस्तापन में भी ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में बदल गया था अयस्क, और भर्जन में भी अयस्क धातु के ऑक्साइड में बदल गया। बिल्कुल। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जारन में यहां पर देखिए कैसा ऑक्साइड है? सल्फाइड अयस्क है। और सल्फाइड अयस्क को जब आप पर्याप्त ऑक्सीजन में गर्म करोगे, पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ये धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। और निस्तापन में क्या था भाई? हमने कार्बोनेट अयस्क लिया था, ऑक्साइड अयस्क लिया था, और उसको हमने गर्म किया था वायु की सीमित मात्रा में, हमने धीरे धीरे गर्म किया था, और उसमें भी धातु के ऑक्साइड में बदल गया। तो दोनों में धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। दोनों प्रक्रिया में आप कोई भी अयस्क लो, वो चाहे आपका सल्फाइड अयस्क हो, सल्फाइड अयस्क होगा तो जारन में, कार्बोनेट अयस्क होगा तो निस्तापन में। दोनों को जब आप गर्म करोगे तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? रोस्टिंग कहलाता है, भर्जन कहलाता है। ठीक है। और इसमें भी हम ध्यान रखेंगे, ना तो ज्यादा टेम्परेचर देंगे ना ही कम टेम्परेचर देंगे। कम टेम्परेचर दोगे तो भाई आपका ZnS धातु के ऑक्साइड में नहीं बदलेगा। ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो फिर पिघल जाएगा। और हमने कहा बिना पिघले धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? जारन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, और ज्यादा सुनो और ज्यादा समझो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया भाई PbS, इसको आप गर्म करोगे, हीट दो। ठीक है भाई, क्या करो? इसको हीट दो, और ये बदलेगा PbO और SO2 में। और ये क्या है भाई? आपका गैस है, ये उड़ जाएगा। तो ये क्या है भाई? आपका
एक मिनट भाई मेरे, हाँ ये क्या है आपका अयस्क, क्या है, कैसा अयस्क है, सांद्रित अयस्क है भाई। सांद्रित अयस्क में क्या, सल्फाइड अयस्क है, लीड सल्फाइड, ठीक है। और ये क्या है, धातु के ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है। बुझे बात, समझ में आई बात तो बोलो हाँ भाई। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, अब समझो, मैंने तो डेफिनेशन बता दिया, मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया, दोनों में अंतर क्या है समझो। निस्तापन में वायु की कम मात्रा होनी चाहिए, जारण में वायु की ज्यादा मात्रा होनी चाहिए, उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है। अब निस्तापन में क्या होता है भाई, निस्तापन में आप कार्बोनेट अयस्क ले लो या फिर ऑक्साइड ले लो, आप इसे गर्म करोगे तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। और जारण में क्या होता है, आप सल्फाइड अयस्क लो, सल्फाइड अयस्क को जब आप गर्म करोगे तो धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा। समझ में आ रही है, अंतर ये है, और अंतर भी मैं आपको बताता हूं, टेंशन नहीं लो। चलो इसे आप स्क्रीनशॉट लो, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद हम दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो अब हम बात करते हैं जारण और निस्तापन में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। LHS में निस्तापन है विच मीन्स कैल्सिनेशन, RHS में जारण है, रोस्टिंग है। चलिए पहला पॉइंट है, इसमें वायु की सीमित मात्रा होनी चाहिए। हमने आपको बताया क्या, जब आप कार्बोनेट अयस्क को गर्म करोगे वही वायु की सीमित मात्रा में, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इसमें वायु की सीमित मात्रा होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ये याद रखो, पहला डिफरेंस। दूसरा का, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। समझ में आई बात। निस्तापन जो प्रक्रिया है ये कार्बोनेट अयस्क और ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निस्तापन में किस प्रकार की अयस्कों का प्रयोग किया जाता है धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए, तो कार्बोनेट अयस्क या फिर आप याद रखो ऑक्साइड अयस्क, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। जारण में यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर देखो सल्फाइड अयस्क है, यह प्रायः सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। तो जारण में सल्फाइड अयस्कों का प्रयोग किया जाता है धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क या फिर ऑक्साइड अयस्कों का प्रयोग किया जाता है धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए। इसमें अयस्कों का निर्जलीकरण होता है, इसमें अयस्कों का निर्जलीकरण होता है। इसमें देखो Al2O3 H2O है, पानी है, जब आप इसे गर्म करोगे वायु की सीमित मात्रा में तो Al2 और H2O, मतलब H2O क्या हो जाएगा, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है तो ये लिक्विड, क्या है ये लिक्विड, लेकिन ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें अयस्कों का क्या हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है। इसमें अयस्कों का ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। यहाँ पर बताओ ZNS है और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ पर देखो ZNO है। इसका मतलब ZNS से क्या होता है, जिंक सल्फाइड से सल्फर देखो हट गया और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुट गया। तो किसी रासायनिक पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, उपचयन कहलाता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो इसमें अयस्कों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होता है, दैट्स इट। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताओ मेरे को, ठीक है। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बेहिचक आप हमें कमेंट कर सकते हो भाई। बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे भी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हो, आपको समझ में आता है या नहीं आता है, ये मेन इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे YouTube पर वीडियो अवेलेबल है, लेकिन आप समझो, समझना बेहद जरूरी होता है। मेन मुद्दा स्टूडेंट का ये होता है कि समझना। अगर कोई टीचर आपको नहीं लिखा रहा है, ज्यादा नहीं थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहा, लेकिन आपको बोलकर समझा रहा है तो और बेहतर है भाई। आप समझो, आप समझने के लिए यहाँ पर आए हो।
समझे बूझे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।